हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी का बेहतरीन पॉलिसी के बारे में। यानी इस पॉलिसी में आप अगर सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करती हो, आपको एलआईसी द्वारा एक लाइफ टाइम इनकम मिल सकता है। कितना इनकम मिलेगा, क्या आपको निवेश करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इन डिटेल्स हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए इस एलआईसी पॉलिसी में आप निवेश करना स्टार्ट कर दो। इधर आप मेजरली 3 चॉइसेस के लिए जा सकते हो। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। चॉइस 1 के लिए जाते हो, इधर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न नियर अबाउट 80,000 के आसपास एक लाइफ टाइम इनकम देखने को मिल जाएगा। चॉइस 2 के लिए जाते हो, इधर भी आपको एस्टिमेटेड रिटर्न नियर अबाउट 26,000 के आसपास एक लाइफ टाइम इनकम देखने को मिल जाएगा। चॉइस 3 के लिए जाते हो, इधर भी आपको नियर अबाउट 50,000 के आसपास एक एस्टिमेटेड लाइफ टाइम इनकम देखने को मिल जाएगा। अब इस रिटर्न के बारे में और भी हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग प्लान क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। यानी प्लान लेने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एज ऑफ एंट्री, मिनिमम सम एश्योर्ड यानी मिनिमम पॉलिसी वैल्यू क्या है, प्रीमियम पेइंग मोड यानी किस किस मोड में आप प्रीमियम पे कर सकते हो, लोन एंड सरेंडर आपको अगर करना है क्या नियम है, एज वेल एज इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है इस पॉलिसी में आप अगर निवेश करते हो। देखिए, एज ऑफ एंट्री के लिए मिनिमम एज 0 है यानी 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 55 इयर्स एज है। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी मिनिमम पॉलिसी वैल्यू, इसमें आपको 2 लाख का मिनिमम करना ही पड़ेगा, निवेश करना होगा। प्रीमियम पेइंग मोड जो है, इधर आपको हर एक प्रीमियम मोड देखने को मिल जाएगा। मंथली मिल जाएगा जहां आप इन-एच में जा सकते हो, क्वार्टरली देखने को मिल जाएगा, हाफ ईयरली देखने को मिल जाएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ईयरली मोड भी यानी एनुअल मोड भी देखने को मिल जाएगा। आप अगर ईयरली के लिए जाते हो, इधर आपको ऑफिशियल एलआईसी द्वारा 2% रिबेट देखने को मिल जाएगा यानी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा प्रीमियम पे। यही आप अगर हाफ ईयरली मोड को सिलेक्ट करते हो, आपको 1% रिबेट देखने को मिलेगा एलआईसी द्वारा। अब लोन एंड सरेंडर इस पॉलिसी को अगर करना है तो आपको मिनिमम 2 साल पॉलिसी को चलाना है। अब लोन के लिए आप अगर जाते हो, उधर आपको कितना का लोन मिल सकता है इस पॉलिसी द्वारा। देखिए, जो भी आप अभी तक प्रीमियम पे किए हो प्लस बोनस जो भी एक्रूड हुआ है, उसका आपको 80 से 90% आपका वैल्यू मिल सकता है यानी लोन वैल्यू मिल सकता है। यही आप अगर पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो तो फिर आपको कितना मिल सकता है, नियर अबाउट जो भी आप अभी तक प्रीमियम पे किए हो प्लस बोनस जो भी एक्रूड हुआ है यानी जो भी जमा हुआ है, उसका 50 to 60% वैल्यू आपको सरेंडर में मिल सकता है। अब इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है इस पॉलिसी में, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि टैक्सेबिलिटी, इधर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगा, प्रीमियम एंड रिटर्न। यानी प्रीमियम जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसको आप अंडर सेक्शन 80C में दिखा सकते हो यानी आईटी टैक्स फाइल में, एंड रिटर्न जो भी आपको मिलेगा वो रिटर्न टैक्स फ्री होगा एंड अंडर सेक्शन 1010D में दिखा सकते हो उसको। अब इधर एक डाउट जरूर आता है, क्या एलआईसी का रिटर्न जो भी आपको मिलेगा इस पॉलिसी द्वारा या भी जो भी आप एलआईसी पॉलिसी किए हो, उसका रिटर्न 100% सेफ है या फिर गवर्नमेंट बैक्ड है यानी गवर्नमेंट गारंटी है। तो देखिए, जो भी आप एलआईसी में पॉलिसी कर रहे हो वो 100% सेफ है, बिकॉज फर्स्टली लो रिस्क टॉलरेंस है यानी रिस्क काफी कम देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये नॉन मार्केट लिंक पॉलिसी है यानी मार्केट से किसी भी तरह का लिंक नहीं होगा। एंड दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सॉवरेन गारंटी देखने को मिलेगा यानी एज पर सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 यानी जो भी आप एलआईसी में पॉलिसी कर रहे हो उसका सम एश्योर्ड प्रोटेक्टेड है बाय गवर्नमेंट। यानी जो भी पॉलिसी वैल्यू है, जितना का भी पॉलिसी करा रहे हो, वो गवर्नमेंट गारंटेड है यानी एश्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। यानी इन फ्यूचर अगर एलआईसी फेल करती है उसको रीपेमेंट करने से, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पे कर देगी। तो इधर आपको डबल एश्योरिटी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी एश्योरिटी मिल रहा है एज वेल एज एलआईसी द्वारा भी एश्योरिटी मिल रहा है। ये एक यूनिक पार्ट है एलआईसी पॉलिसी में कि आपको सॉवरेन गारंटी देखने को मिल जा रहा है। अब हम लोग सेविंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। इधर हम लोगों ने व्यक्ति का एज 30 साल लिए हैं, सम एश्योर्ड यानी पॉलिसी वैल्यू 10 लाख लिए, इधर आप 2 लाख या 5 लाख ले सकते हो। प्रीमियम कितना देखने को मिल जाएगा, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 84,000 करके ईयरली प्रीमियम आ जाएगा, जो कि है आपका 7,000 पर मंथ आ रहा है। यानी आपको अगर पर मंथ देना है यानी मंथली बेसिस में जाना है, आप अगर 15 इयर्स का टर्म सिलेक्ट करते हो यानी टोटल प्रीमियम आपको 15 साल में कितना देखने को मिल जाएगा, 12 लाख के आसपास आपका अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम आ जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न आपको कितना देखने को मिल जाएगा यानी सर्वाइवल बेनिफिट आपको कितना देखने को मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट एक्सपेक्टेड 80,000 पर एनम लाइफ टाइम देखने को मिल जाएगा। इधर यही आप मान लीजिए 15 साल का टर्म सिलेक्ट करके 5 साल ही पेमेंट करते हो यानी लिमिटेड पेमेंट करते हो, उस केस में आपका टोटल प्रीमियम जो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4,20,000। एस्टिमेटेड रिटर्न इस केस में आपको 26,000 के ऊपर पर एनम यानी
पर ईयर ये आपको लाइफ टाइम देखने को मिल जाएगा, यानी रिड्यूस सर्वाइवल बेनिफिट इन केस ऑफ आप अगर 5 साल ही पेमेंट करते हो, यानी इन केस ऑफ लिमिटेड पेमेंट ऑफ 5 इयर्स। यही आप मान लीजिए 15 साल का टर्म सिलेक्ट करके 10 साल ही लिमिटेड पेमेंट करते हो, उस केस में आपका टोटल प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 8,40,000 के आसपास हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न इस केस में यानी रिड्यूस सर्वाइवल बेनिफिट इस केस में 10 ईयर्स ही आप पेमेंट करते हो, नियर अबाउट 50,000 के ऊपर पर एनम लाइफ टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि है रिड्यूस सर्वाइवल बेनिफिट इन केस ऑफ 10 ईयर्स। अब देखो आपको किस ऑप्शन के लिए जाना है, ये आपका नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो जिस LIC पॉलिसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए, उसका ऑफिशियल टेबल नंबर है 745, यानी LIC का ऑफिशियल टेबल नंबर, एंड जो पॉलिसी का नेम है वो LIC जीवन उमंग पॉलिसी। ये ऑफिशियल LIC पॉलिसी है। क्या आपके पास ये LIC पॉलिसी है? अगर है तो आप वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, या फिर किसी भी पॉलिसी के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। आपको अगर और भी अच्छा LIC पॉलिसी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे, एंड वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।